हेलो दोस्तों, स्वागत है आर के स्टडी जोन में। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, जिसमें चैप्टर के नाम है संसाधन एवं उसके उपयोग। समझिए संसाधन होता क्या है, जिसमें हम एनसीईआरटी के ठीक है सारे सवाल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। कहता है कि संसाधन क्या है। पहले समझिए संसाधन के बारे में। संसाधन किसको कहेंगे? जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर दे उसे संसाधन कहते हैं। कहता है कि संसाधन का महत्व क्या क्या है। कहता है आप अपने जीवन में अनेक वस्तु का उपयोग करते हैं और उपयोग में आने वाली वस्तु सब कहाँ है? संसाधन है। सीधा से याद रखिए कि हम लोग जितना भी वस्तु उपयोग करते हैं और हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। तो संसाधन के महत्व क्या है कि हम लोग जितना भी वस्तु उपयोग करते हैं वो सब उपयोग में आने वाली वस्तु क्या है? संसाधन है। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है। भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है। कहता है भूमि, जल, खनिज भौतिक संसाधन है। भौतिक संसाधन में कौन कौन आएगा? भूमि हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया। ये क्या हो गया? भौतिक संसाधन जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति कर साधन बन जाते हैं। जो इंसान को कोई भी चीज़ अगर आवश्यकता को पूर्ति कर दे उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है। दूसरा कहता है कि जीव और जलीय जीव, ठीक है, ये जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जितना भी जीव हो गया, जलीय जीव हो गया, ये सब क्या होते हैं? जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कहता मानव जीवन के लिए उपयोगी साबित होते हैं। इंसान भी क्या है? एक संसाधन है जो क्या करता है? आवश्यकता को पूर्ति करता है। तो एक इंसान अगर दूसरे इंसान की आवश्यकता को पूर्ति कर देता है तो उसको भी क्या कहेंगे? संसाधन कहते हैं। तो कहता है मानव जीवन के लिए उपयोगी साबित होते हैं और संसाधन बन जाते हैं। कहता है संसाधन के प्रकार। संसाधन जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, चौथा विकास के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव किसको कहेंगे? जो सजीव हो, ठीक है, उसे जैव संसाधन कहेंगे, और जो निर्जीव हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पे 2 प्रकार के, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय किसको कहेंगे? जो कभी समाप्त नहीं हो और जिसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हवा हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय किसको कहेंगे? जो कभी भी समाप्त हो जाए, उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसे क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। तो उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार के, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। एक होता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत किसको कहेंगे? ठीक है, जिसका अधिकार एक विशेष आदमी के हाथ में, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा सामुदायिक संसाधन होता है, जिसका अधिकार पूरे समाज वालन को होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। और राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे? जो देश के अंदर जितना भी संसाधन है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो समुद्र से 200 किलोमीटर दूरी तक, ठीक है, जो अंदर मौजूद रहता है जो भी संसाधन, उसको क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। विकास के आधार पे भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और एक संचित संसाधन। संभाव्य संसाधन मतलब जिसका अभी तक उपयोग नहीं किए हैं लेकिन आने वाला समय में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। एक होता है विकसित संसाधन, जो वस्तु विकसित हो चुका है, वैसा संसाधन जो पहले से ही विकसित हो चुका है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। एक होता है भंडार संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन उसका भंडार भी एक निश्चित रूप से जमा है, उसे क्या कहेंगे? भंडार संसाधन। एक होता है संचित कोष संसाधन, जिसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए भी बचा के रखे हुए, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग अभी तक नहीं किए हैं लेकिन आने वाला समय में उसका उपयोग कर सकते हैं, उसे संभाव्य संसाधन। जो विकसित हो चुका है उसे विकसित संसाधन, जिसका भंडारण
अधिक हो और उसका उपयोग भी कर रहे हैं उसे भंडार संसाधन कहेंगे। और संचित कोष संसाधन किसको कहेंगे, जो अभी उपयोग कर रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए भी बचा के रखे हुए उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, दो प्रकार के, पहला बताएं जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। ऐसा संसाधन की प्राप्ति जो जैव मंडल से होते हैं जिनमें सजीव का लक्षण मौजूद हो, जैसे मछली हो गया, मत्स्य मतलब मछली, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, ये सब क्या होते हैं, जैव संसाधन में आते हैं। जैव संसाधन याद रखिए, जो जिसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद हो उसे जैव संसाधन कहते हैं। एक होता है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसको कहेंगे, जो सजीव नहीं हो, यानी जिसमें निर्जीव आ जाए उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, ठीक है, खनिज हो गया, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। याद रखिए, चट्टान, धातु, खनिज, ये सब क्या है, अजैव संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। वैसा संसाधन जो कहो मतलब भूमि हो, रासायनिक हो या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सके, ठीक है। याद रखिए, वैसा संसाधन जिसको किसी भी तरीका से, ठीक है, यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब सिंपल सा याद रखिए, वैसा, ठीक है, संसाधन जिसको दोबारा हम उपयोग कर सकते हैं और कभी समाप्त नहीं हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, वन प्राणी संसाधन हो गया। ये सब ऐसा संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसको दोबारा हम उपयोग कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। याद रखिए, वैसा संसाधन जिसको भूख, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा या मतलब पुनः प्राप्त किया जा सके, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन एवं वन प्राणी, ये सब का है नवीकरणीय संसाधन है। एक होता है अनवीकरणीय संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जो कभी भी समाप्त हो जाए और उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। मतलब ऐसा संसाधन का विकास जो लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में, ठीक है, लाखों बार से लग जाते हो, ठीक है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में क्या होते हो, लाखों बार से लग जाता हो, ठीक है। और एक बार प्रयोग करने के बाद उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, मतलब समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय। जैसे जीवाश्म ईंधन, ये सब क्या होता है, लाखों वर्षों के बाद क्या होता है, इसका निर्माण होता है और एक बार जीवाश्म ईंधन खत्म हो गया तो इसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जिसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते उसी को क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। वैसा संसाधन जो एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा उसका निर्माण होता हो और इसको निर्माण होने में लाखों वर्षों लग जाता हो, ठीक ना, उसको एक बार समाप्त हो जाने के बाद उसको दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब एक ही बार प्रयोग होने के बाद उसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसी को क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। मतलब जो एक बार प्रयोग होने के बाद समाप्त हो जाए उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन कहता है स्वामित्व के आधार पे, ठीक है, स्वामित्व के आधार पे पहला देखिए व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन जिसका अधिकार, ठीक है, मतलब एक विशेष आदमी के हाथ में हो उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। जिसके बदले वह सरकार को क्या देता हो, लगान देता हो, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। मतलब ऐसा संसाधन, ठीक है, जिसका अधिकार एक खास व्यक्ति के अधिकार में हो, अधिकार क्षेत्र में हो और उसके बदले सरकार को लगान देता हो, वैसे क्या कहेंगे, संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे बाग, बगीचा, तालाब, ये सब क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। एक होता है सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन, ठीक है, जिसका अधिकार का हो एक पूरे समाज का हो, जिसमें पूरा अधिकार का हो समाज वालन को हो, मतलब समूह के लिए सुलभ होता है, उसे क्या कहेंगे, सामुदायिक संसाधन। याद रखिए, वैसा संसाधन जिसका अधिकार का हो एक पूरे समुदाय का हो, मतलब पूरे समाज का हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, तालाब हो गया, पार्क वगैरह हो गया, पिकनिक स्थल हो गया, खेल का मैदान हो गया, ये सब का है सामुदायिक संसाधन है, जिसमें क्या होता है, पूरे मतलब समाज का अधिकार होता है। एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे,
मतलब जो देश के अंदर जितना भी संसाधन मौजूद है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कहते हैं कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। याद रखिए, कानूनी तौर पे चाहे देश के अंदर हो या राष्ट्र के अंदर हो, उस सभी वस्तु को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे ट्रेन, बस से ये सब जो है राष्ट्रीय संसाधन है जो देश के अंदर मौजूद है। जो देश के अंदर मौजूद होगा उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहेंगे, ऐसा संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती हो, जो तट रेखा से मतलब जो समुद्र से 200 किलोमीटर दूर को छोड़कर जितना भी संसाधन मौजूद रहेगा उसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। खुले महासागर संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। मतलब जो भी देश है उसको 200 किलोमीटर तक ही वो कब्जा कर सकता है, और 200 किलोमीटर के बाद ठीक है कोई भी देश है मतलब समुद्र पे कब्जा नहीं कर सकता। वो 200 किलोमीटर तक समुद्र को कब्जा कर सकता है, और 200 किलोमीटर के बाद जितना भी इलाका है उसको क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तब ऐसा संसाधन जो समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर को छोड़कर जितना भी स्थित है संसाधन, मतलब जिस पे कोई देश का अधिकार नहीं रहता है, उसी को क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कहता किसी देश के तट से 200 किलोमीटर दूर तक क्षेत्र अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कहता कि समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूरी तक के जो क्षेत्र रहता है उसको अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कहता विकास के आधार पर अब संसाधन देखिएगा, विकास के आधार पे पहला है संभाव्य संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जिसका उपयोग लाने के लिए ठीक ना संभावना रहती है, किंतु उसका तकनीकी की कमी के कारण उसका उपयोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, संभाव्य संसाधन। मतलब वैसा संसाधन ठीक है जिसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए भी बचा के रखे हुए हैं। वजह है कि टेक्नोलॉजी की कमी है, और उसी टेक्नोलॉजी के कमी के कारण हम कोई भी वस्तु को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, संभाव्य संसाधन। मतलब वैसा संसाधन ठीक है जिसको उपयोग में लाने जाने की संभावना है लेकिन तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी के कमी के कारण उसको अभी तक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, संभाव्य संसाधन। मतलब वैसा संसाधन जिसका उपयोग लाने जाने की संभावना है और तकनीकी की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे, संभाव्य संसाधन कहते हैं। एक होता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसको कहेंगे, जो तकनीक के द्वारा विकसित हो चुका हो ठीक है, जिसका खोजकर उनका उपयोग किया जाता है, उसी को क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित हो चुका है और उसका उपयोग ठीक है खोज कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, विकसित संसाधन कहते हैं। एक होता है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन किसको कहेंगे, कोई भी क्षेत्र में ठीक है जो पहले से ही मौजूद हो ठीक है, आवश्यकता को पूर्ति करने में सक्षम हो, उसी को क्या कहेंगे, भंडार संसाधन कहते हैं। जो प्रौद्योगिकी के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी के कमी के कारण उसको अभी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसी को क्या कहेंगे, भंडार संसाधन। तो भंडार संसाधन किसको कहेंगे, वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन आवश्यकता को पूर्ति करने में भी सक्षम है लेकिन टेक्नोलॉजी के कमी के कारण उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, भंडार संसाधन कहते हैं। एक होता है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन किसको कहेंगे, जिसका उपयोग कर रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए भी बचा कर रखे हुए हैं, उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। वास्तव में ऐसा संसाधन का भंडार जो संसाधन का अंश है जो उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, उपयोग, और इसका उपयोग अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ, उसी को क्या कहेंगे, संचित संसाधन। मतलब वैसा यह संसाधन जो तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है और उसको अभी तक प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन। सिंपल सा याद रखिएगा, वैसा संसाधन जिसका अभी उपयोग कर रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए भी बचा के रखें, उसी को क्या कहेंगे, संचित कोष संसाधन कहते हैं। एक होता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन किसको कहेंगे, कोई भी वस्तु को पूरी तरह से जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसी को क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। कहता है कि संसाधन के विवेकपूर्ण दोहन से ठीक है रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन का प्रथम प्राथमिकता है। कहता है कोई भी वस्तु को हम पूरी तरह से अगर तैयार मतलब इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या होता है, संसाधन नियोजन की प्राथमिकता होती है। संसाधन नियोजन किसको कहेंगे, किसी भी वस्तु को पूरी तरह से ठीक है उपयोग कर लेना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। एक होता है
संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई भी वस्तु को संसाधन नियोजन और विवेकपूर्ण उपयोग से ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब समझिए, कोई भी वस्तु को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेना क्या कहलाता है? संसाधन का संरक्षण कहलाता है। मतलब कोई भी वस्तु को हम उपयोग कर रहे हैं और नियोजन एवं विवेकपूर्ण तरीका से अगर उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसको संसाधन संरक्षण नहीं कहेंगे। मतलब सिंपल से याद देखिए, अगर कोई भी वस्तु को हम पूरी तरह से अगर उपयोग कर लेते हैं तब उसको क्या कहेंगे? संसाधन संरक्षण कहते हैं। अगला है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। बोले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 4 जून 1992 को हुआ था। कब हुआ था? 3 से 4 जून 1992 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरो में। एक जगह का नाम है रियो डी जेनेरो। यहाँ का हुआ विकासशील देश, लगभग इसमें 178 देश का हुआ भाग लिया। और भाग लेने के बाद इसमें एक सम्मेलन हुआ यानी समझौता हुआ, जिसमें कुछ शर्त रखा गया कि मतलब कोई भी जितना भी जंगल है मतलब उसको बचाया जाए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जाए। ग्लोबल वार्मिंग किसको कहेंगे? मतलब पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होता है? बढ़ने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसमें कुछ समझौता रखा गया प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। कब हुआ था? 3 से 4 जून 1992 को हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरो में। ये विकसित और विकासशील इसमें देश भाग लिया था। कितना देश भाग लिया था? 178 देश भाग लिया था। इसमें सम्मेलन में कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जाए, वन संरक्षण को बचाया जाए और जैव विविधता को बचाया जाए। इस समझौता पर क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया तो पृथ्वी का होगा ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाए। तो इसीलिए इसको ज़्यादा ध्यान देगा। फिर वन संरक्षण पे ध्यान दिया गया, जंगल पे ध्यान दिया गया और जैव विविधता के बारे में भी समझाया गया।